नमस्ते, मेरा नाम कैथलीन है और आज मैं एक लोक कथा साझा करने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक पहाड़ की चोटी पर 3 छोटे पेड़ कुछ अद्भुत करने की उच्च आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उग आए थे। पहले छोटे पेड़ ने सोचा, मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं एक खजाने के संदूक में बदल जाऊँ और अद्भुत खजाने को पकड़ूँ। दूसरे छोटे पेड़ ने फैसला किया, ओह! मैं महासागरों को पार करने और राजाओं को ले जाने के लिए एक बड़े नौकायन जहाज में बदलना चाहता हूँ। तीसरे छोटे पेड़ ने सोचा, मैं बस इस शिखर पर रहना चाहता हूँ और बहुत बहुत लंबा होना चाहता हूँ और भगवान की ओर इशारा करना चाहता हूँ। खैर, वे बड़े हो गए और फिर एक लकड़हारा आया और पहले, दूसरे और तीसरे पेड़ों को काट दिया। पहले पेड़ ने सोचा, ठीक है, वे मुझे एक खजाने के संदूक में बदलने जा रहे हैं, लेकिन इसके बजाय इसे एक पशु फीडर में बदल दिया गया था। दूसरा पेड़ यह सोचकर कि इसे एक बड़े नौकायन जहाज में बदल दिया जाएगा, बस एक छोटा जहाज बन गया। महासागरों के लिए नहीं बनाया गया था। राजाओं को ले जाने की तो बात ही छोड़ दें। तीसरा पेड़ वास्तव में भ्रमित था, क्योंकि वह केवल पहाड़ की चोटी पर रहना चाहता था और भगवान की ओर इशारा करना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसे जलाऊ लकड़ी के ढेर पर फेंक दिया। खैर, एक रात एक युवा जोड़ा एक अस्तबल में चला गया और एक नवजात बच्चे को गर्त में डाल दिया, और उस समय पेड़ को पता चला कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। दूसरा पेड़ एक झील में था, जब अचानक एक बड़ा तूफान आया और हर कोई डर गया। लेकिन तभी कोई उठा और कहा, शांति, शांत रहो, और लहरें शांत हो गईं। ये बहुत बहुत शांतिपूर्ण हो गया, और दूसरा पेड़ जानता था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के राजा को ले जा रहा था, सभी का सबसे बड़ा राजा। तीसरा छोटा पेड़ अभी भी भ्रमित था, लेकिन एक शुक्रवार को उसे जलाऊ लकड़ी के ढेर से बाहर निकाला गया और उस पर हाथ ठोक दिए गए। वह ठंडी और बदसूरत महसूस कर रही थी। लेकिन 3 दिन बाद रविवार की सुबह सूरज चमक उठा, और वह आदमी जो हमेशा के लिए यीशु हमारा उद्धार करता होगा, मरे हुओं में से जी उठा। और वह जानती थी कि हर बार जब लोग उसके बारे में सोचते हैं, तो वे परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे।